I've done that. जो उसका टॉप स्पीड है वो अचीव हुआ है. आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं they are good for the time. They promise a good future ahead, but and looks matter. No doubt. It looks magical. It looks like a thing out of the future, but So you got a car above the segment, that too at a कोई specific reason? पैसा. So we are launching the car in 3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं मृणाल और हमारे साथ हैं मिस्टर अनुराग, जो कि इस कार के प्राउड ओनर हैं एंड ही इज़ द CTO ऑफ ट्रेड क्रेड। सो वेलकम टू आवर चैनल भैया। हाय. सो गाइज, आप लोग जिस चीज़ का डिमांड कर रहे थे दैट इज़ ऑन आवर चैनल नाउ। दिस इज़ द BMW 5 सीरीज़ 530i M Sport। चलते हैं, चेक करते हैं भैया के साथ कैसी रही जर्नी अभी तक, कितना चलाया इन्होंने, कैसे ये कार का प्यार जागा बचपन से लेके अभी तक कैसा चल रहा है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया स्टार्ट करो, आप बताओ कैसे ये प्यार कार की तरफ जागा और कैसे आपने फाइनली परचेज किया BMW 530 M Sport। बचपन में हम लोग बहुत सारी गाड़ियाँ देखे हैं. स्टार्टेड विद एन एस्टीम, मारुति सुजुकी एस्टीम, जो कि एक सेडान है. बहुत ही कूल कार लगती थी. लव द टेल लाइट्स एंड द हेडलैम्प्स. उस समय हम लोग पीछे मुड़ के देखते थे कि ओ देख एस्टीम जा रही है. विद टाइम NFS खेला, गाड़ियों के बारे में जाना, दोस्त लोग मिले जिनसे गाड़ियों की बात हुई, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, टॉप गियर फॉलो किया. ग्रेजुअली जो कार का जो इंटरेस्ट था वो पीक आउट कर गया जब हाथ में पैसे आए कि अब मुझे कुछ चाहिए. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड स्काउटिंग आउट कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए टाइप्स. मेरे फादर i10 चलाते हैं. इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार, नाइस इंट्रा सिटी कार, बट एक लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्टेबल सेडान चाहिए थी. तो the options that I explored were Skoda Superb, Audi A4, Mercedes C-Class 3 सीरीज. बट इनमें एक कंफर्ट फैक्टर जो है वो बहुत कम था. आई फेल्ट कि पीछे जो बंदा बैठ रहा है उसका कोई कंफर्ट नहीं है. बहुत ही प्रॉपर स्पोर्ट्स कार रही है. एंड क्योंकि हम 30 साल के हो गए हैं, एक फैमिली साथ में है, तो वो एंगल सोचना पड़ता है. एंड दैट इज़ वेयर आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे कंफर्ट भी आ रहा है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स फीलिंग भी आ रही है, जहाँ पे 5 सीरीज वॉज राइट देयर. एंड फर्स्ट लुक में ये गाड़ी देख के ही पसंद आ गई थी मेरे को. बट तब लग रहा था कि मे बी बहुत ज़्यादा महंगी होगी या बहुत ज़्यादा मतलब मे बी आउटलैंडिश होगी कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. बट डीलरशिप पे गया, बात किया उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई आई थिंक यू कैन डू इट. उन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वाइफ का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला. आई थॉट कि चलो कर देते हैं, देखा जाएगा. एंड दैट इज़ व्हेन आई वेंट ahead and booked the 5 series. टू गुड, टू गुड. सो भैया ने स्कोडा सुपर्ब से स्टार्ट किया और फाइनली BMW 530 पे लैंड किए. कितना पड़ा भैया ऑन रोड प्राइस इस कार का? So this costed me 70 lakh on road. वाह, टू गुड. और 3 सीरीज आपने नहीं चलाया था, आपने बुक नहीं किया था, आपने C क्लास बुक किया था. जी. ओके. C क्लास कितना प्राइस आ रहा था उसका? मैं आई वेंट टू द showrooms in June, right? C-Class was supposed to be launched on 10th of June. 6th फेस्टिवल में चला गया था ऐसे ही, बिकॉज आई वाज स्काउटिंग कार्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान का कुछ डायरेक्शन मिल रहा है मेरे को कि जा गाड़ी देख के आए एंड ऑल. C-Class तब लॉन्च हो रही थी, एक जेन्युइन इंटरेस्ट है कि कैसी ये गाड़ी क्या है. पेड अ नॉमिनल 50,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट, जो कि फुली रिफंडेबल था. एंड द कार आई वेंट फॉर was C300D, which was costing me around 72 on road. So you got a car above the segment, that too at a lesser price. This is what my dealership also told. The BMW guys told me the same. So I literally
इनिशियली तो एक बायस था कि भाई पैसे दे रखे हैं, वापस कैसे आएंगे, कौन इतनी मेहनत करेगा। बट व्हेन ही टोल्ड कि वापस आ जाते हैं, आप बात तो करिए, दैट इज वेयर आई कन्वर्टेड, आई वेंट अहेड, कैंसिल द बुकिंग। कैंसिल्ड द बुकिंग एंड गॉट दिस नाइस, टू रादर। गुड टू गुड। तो भैया 70 लाख की आपको पड़ी या फिर आपने डिस्काउंट भी लिया? क्योंकि ऑन मतलब अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो तो 75, 76, 77 ऐसा दिखाता है। जी। तो 70 आपने कैसे कन्वर्ट किया? आपने डिस्काउंट्स लिया? So there is ये I'll tell for the all the guys who are trying to buy the car from the port in today's date कि जो आप ऑनलाइन देख रहे हो प्राइस, वो एक बार अपडेट होता है। ओके। एंड वो जो डेटाबेस है, वो जब गाड़ी लॉन्च होता है मे बी तब एक बार रिफ्रेश, एक बार अपडेट होता है, फिर मे बी साल भर के बाद अपडेट होता है। बट वो साल भर में काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं जाते हैं, कंपनीज फीचर हटाती है, ऐड करती है। तो if you look the price of this car, and because I know the prices online and offline, ये 76 दिखा रही थी ओके। on websites like कार देखो कार वाले। But when you go to the showroom and you see the actual car, वहाँ पे you will get a price that is much better than the online price, and वहाँ पे उन्होंने बोला कि 75 की है गाड़ी, 5 लाख का डिस्काउंट मिल के आपको 70 की पड़ जाएगी। This is the best that they are trying to offer. That is what they said. और फीचर्स में कुछ कट डाउन? So I feel personally कि जो ये price difference आता है, that is because of a lot of features have been removed from the car. ओके। तो जो 76 का गाड़ी है, उसमें you will get laser lights, ओके। 360 degree camera, HUD probably, ओके। या। वायरलेस चार्जर। एंड जब मैं लेने गया था ये गाड़ी, तो इसमें लेजर लाइट्स नहीं है, बाकी सब स्टैंडर्ड है। लेजर लाइट्स नहीं थी, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, फ्रंट सेंसर्स है बट कैमरा नहीं है, HUD नहीं है, वायरलेस चार्जर। आई वाज लकी कि मुझे गाड़ी में मिल गया, बट दे वर नॉट श्योर ऑफ इट। डीलरशिप को पक्का नहीं पता था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। रियर बूट ओपन करने के लिए गेस्चर्स हैं, वो भी वो श्योर नहीं थे। तो लॉट ऑफ द टाइम इवन द डीलरशिप डजंट नो कि भाई वो उनको कौन सी गाड़ी मिलेगी, कौन से वाले बेच रहे हैं। दे जस्ट नो अ रफ एस्टिमेट कि उनको ये प्राइस पे गाड़ी बेचना है, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अलाइन। गॉट इट। जो फ़ैन है BMW के, बहुत से फ़ैन डीजल फ़ैन भी होते हैं। सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा उनके लिए कि डी स्पोर्ट 530 डी स्पोर्ट डीजल वर्जन नहीं लेके आपने M स्पोर्ट आई का M स्पोर्ट लिया, एंड दिस इज अ पेट्रोल वर्जन, कोई स्पेसिफिक रीज़न? पैसा। that car is 10 lakh rupees costly, totally worth it. It has a V6, good power, I think close to 300 something bhp. Correct. Right? Yeah. On paper it is a much better car than this car, definitely, but it is 10 lakh rupees costlier also, and I was coming from a Skoda Superb. So this is where I could reach. So this is a stealer deal that time. Yeah, if you have money, go for it. No doubt, no doubt. बहुत ही प्यारी लगती है ये कार. It has a lot many features, although कुछ features cut down हुए हैं, but in spite of that, it gets a lot many features. कैसी लगी आपको? बेस्ट फीचर्स कौन से हैं भैया, ये आप बताना चाहोगे? The thing is कि I have only sat on the driving seat. Okay. And because I bought this car for the love of driving, and that is what I like about this car कि इस गाड़ी पे जो कंट्रोल है, इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, जो गियर शिफ्ट्स हैं, जो द वे इट गोज ओवर पॉट होल्स, द वे इट speeds up on roads. From Delhi to Lucknow, there's no car on that stretch that can overtake this easily. No doubt. So that is what I love about this car, and that is what as a car guy wanted in my life. This car can touch 0 to 100 in about 6 seconds. Right. Just imagine, बहुत ही अच्छा आपको एक surreal सा feel आता है when you will accelerate it. टॉप स्पीड भैया आपने ट्राई किया है? I've done that. जो उसका टॉप स्पीड है वो अचीव हुआ है. The feeling is different. I've tried accelerating in Punto. I've gone to 170 in a Punto. I've gone to
140 in a i10 also. But the way this car goes to 250 is different. नो डाउट। बिल्कुल पता नहीं चलता, आप कभी कभी चल रहे होते हो स्पीड पे, आपको पता भी नहीं चल रहा था आप स्पीड पे चल रहे होते हो। इट इज़ लाइक हाफ एन आवर आफ्टर यू लुक एट द स्पीडोमीटर, यू नोटिस कि हम बहुत ही अच्छे स्पीड पे चल रहे थे। सही है। तो भैया आपने ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर ड्राइव कर लिया इसको? I've done 12,000 kilometers on this car. 2-3 रोड ट्रिप्स मार लिए मैंने। कहाँ कहाँ का किया? लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर गए, दैट वाज वन रोड ट्रिप। देन पूरा राजस्थान सर्किट मार दिया मैंने, दिल्ली, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, टू गुड। एंड देन बैक टू लखनऊ। नाइस। कुछ इश्यूज आपने फेस किया आज तक? इस गाड़ी में नन। नाइस। ग्राउंड क्लियरेंस जस्टिफाइड लगा आपको जहाँ जहाँ आप ट्रैवल किए हो अभी तक? सो लोगों का एक सो पीपल हैव दिस स्केप्टिकल थिंग कि गाड़ी नीचे टच होती होगी। आई हैव ड्रिवन 12,000 kilometers and I have gone over lot of roads. I think Delhi, Rajasthan, double lane, 4 lane, 6 lane roads. I feel सेडान का जो कंफर्ट है वो अनमैच्ड है, एंड दिस कार इसकी क्योंकि अडाप्टिव सस्पेंशन हैं इस गाड़ी में, तो पॉडल्स पता नहीं चलते आपको। स्पीड ब्रेकर्स टच होते हैं, डेफिनेटली टच होते हैं, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट वो आई थिंक वो जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते, वो कार ब्रेकर्स होते हैं, वो नॉर्मल हर गाड़ी में टच होंगे, नॉर्मल कार स्पीड टच हो जाता है, तो नो डाउट इसका कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, आई फील यू शुड गो फॉर अ सेडान। ट्रू दैट 100%। सो एक वॉक अराउंड देते हैं भैया अपने व्यूअर्स को एंड दिखाते हैं क्या कुछ फीचर्स है जो बहुत ही स्टैंड आउट करता है। सो स्टार्टिंग विथ द वेंट्स ग्रिल, ये फंक्शनल ग्रिल्स है जी। सो कितने स्पीड पे ये खुल जाता है या क्या है इसका टेक्नोलॉजी, कब खुलता है ये? आई हैव नेवर बीन ऑन द फ्रंट ऑफ द कार टू सी दैट, ओके। बट आई थिंक आप गाड़ी ऑन करोगे, यू गो एट रीजनेबल 20-30 किलोमीटर पर आवर, तो ये खुल जाते हैं। नाइस। दिस इज क्लोज टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डस्ट, एंड जब एयर क्वालिटी गंदी होती है तो इट प्रिवेंट्स दैट फ्रॉम गोइंग इनटू द रेडिएटर एंड फर्दर। बट प्रॉपर कूलिंग, एवरीथिंग इन दिस कार इज फंक्शनल। देयर आर फंक्शनल वेंट्स हियर, there is a functional vent here. These open, this one, right? Yeah. The car, the wind properly एक aerodynamics follow करते हुए ऐसे गाड़ी के यहाँ से घुसेगी, ब्रेक्स ठंडे करते हुए साइड के वेंट से निकल के पीछे ये पूरा चैनल पे जाते हुए पीछे निकल जाएगी। ट्रू। और इवन जो टायर्स हैं वो पीछे वाले थोड़े से वाइडर हैं, इट्स 275 आई गेस, या इट्स 275 40R 18 इंचेस के अलॉयज हैं, एंड आगे में आपको 245 45 R18 है, तो टायर्स वाइडर हैं बिकॉज रेयर व्हील ड्राइव। आपने ट्राई किया भैया कभी स्लाइड करने का, ड्रिफ्ट करने का? भाई अपनी गाड़ी है बहुत पैसे लगेंगे इसलिए कभी ट्राई नहीं किया। आई वांट टू डू दैट बट किसी और की गाड़ी में। नाइस। सही है। तो बहुत ही सुंदर सा है एरोडायनेमिक्स, भैया ने जैसा बताया। ये कर्टन फंक्शनल एयर वेंट्स हैं इधर साइड फेंडर्स पे भी। रेयर में सच ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बट रेयर का भी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। जैसा एल शेप काइंड ऑफ DRLs आपको फ्रंट में मिलता है वैसा ही इधर को भी मिलता है। सेंसर्स एंड कैमरा तो अच्छा है, नो डाउट। हाँ, एंड इसमें कुछ फीचर्स भी हैं, रिवर्स वाला जैसा आप दिखा रहे थे भैया, रिवर्स असिस्ट वाला, तो आप लोग को हम लोग शो करेंगे। और भी कुछ फीचर्स हैं, बट मोर देन फीचर्स इट्स ऑल अबाउट ड्राइविंग, जो भैया ने। आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल फैक्ट, लाइक when you are trying to speed up, right? So the faster cars will have a higher average speed, not top speed. जो आप रोड पे जा रहे हो तो आपका एवरेज स्पीड अगर ज़्यादा अच्छा है तो आप निकल जाओगे। True. The way this car loses speed is incredible. मतलब एक गाड़ी होती है जिसमें आप एक्सीलरेटर छोड़ दो तो एक रिवर्स झटका लगता है, गाड़ी धीरा होना चालू हो जाती है। इस पर अगर आप 100 पे छोड़ोगे, टोल के पहले हम लोग करते हैं कि एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं,
आई डू नॉट ब्रेक एट ऑल। लाइक बहुत ही रेयर होता है जब बहुत ही क्लोज कॉल्स होते हैं तो मैं ब्रेक मारता हूँ, नहीं तो एक्सीलेटर छोड़ दो, 2-3 किलोमीटर 100 से 0 जाने लग जाते हैं इसको। That is how it loses speed, and that is what matters when you are trying to maintain an average speed. इससे आपको अच्छी माइलेज भी मिलती है, नो डाउट, क्योंकि कोस्टिंग करने लगती है, कोस्टिंग करती गाड़ी। वेरी नाइस। जब एवरेज का बात करें भैया तो कितना माइलेज मिल जाता है इस कार में? कितना देती है? यार मैं बहुत ही पेडल हैवी बंदा हूँ। आई इफ आई सी एम्प्टी स्ट्रेच ऑफ रोड्स, मेरा पैर अपने आप दब जाता है, क्या करूँ? कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, बस दबा दो, भागनी चाहिए। बट आई हैव डन गुड 120 किलोमीटर एन आवर एवरेज and got 12 kmpl, which is good for such a huge car। मिलता नहीं है, काफ़ी ट्रैक्शन प्लस पेट्रोल है, और अगर आप 90-95 पे चलाओ तो और मिल जाएगा। आई थिंक आप अगर 80 पे चलाते हो तो यू विल गेट 16, 17, 18 जो इसका ऑन TRI पे मार्क्ड है, वो माइलेज आपको मिल जाएगा। बट आप चाह के भी ये करोगे नहीं। हाँ, क्योंकि वो फील ही अलग है, पता नहीं चलेगा। जैसा भैया ने बताया, व्हेन यू विल स्टार्ट ड्राइविंग यू विल नॉट फील दैट दिस इज डूइंग सम स्पीड। 110, 120 पता ही नहीं चलता। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, अंदर पता नहीं चलता, केबिन नॉइज 0 है। बिल्कुल। तो लाइक यू विल हैव 0 आइडिया कि आप कौन से स्पीड पे चल रहे हो। आई हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन रियरव्यू पे, मेरे दोस्त लोग बैठे थे, उनसे मैंने पूछा था कि गेस करो कितना स्पीड चल रहा है। दे वर सेइंग 60, 70 ऐसा करके, एंड वी वर डूइंग 140, 150। वाह, सही है, बहुत ही अच्छा। सो वील गो एंड ड्राइव दिस कार, चेक करते हैं कैसा एक्सपीरियंस है अंदर से। बट बिफोर दैट एक बार बूट स्पेस आपको दिखाना चाहूँगा। बूट स्पेस कैसा है भैया? जो इंडियन हाउस होल्ड है, हाँ। जब मम्मी आपका सामान पैक कर रही होती है तो उसके लिए छोटा पड़ता ही है क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरा घर लेके जाती है। सही बात है। वी वर 2 फैमिलीज राजस्थान ट्रिप पे, 2 बड़े ट्रॉलीज एंड छोटे छोटे 4-5 सामान आ गए थे। सही है। एंड यहाँ नीचे में भी थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, तो ये यूटिलाइज करते हैं, रह जाता है, भूल जाते हैं, छोड़ ही देते हैं इसको। हाँ, बट थोड़ा सा कभी स्पेस बना के दिया है एटलीस्ट। शूज़ जैसे मैं तो बहुत कैरी करता हूँ, और उस केस में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। लुक्स गुड। ये पावर्ड नहीं है? ये पावर्ड नहीं है, ओके, सेडान है। इफ यू गो फॉर 630i तो उसमें पावर्ड होता है, क्योंकि वो ऊपर खुलते हैं। सो आ जाते हैं अंदर को, एंड स्टार्टिंग विद द की फर्स्ट। सो दिस इज़ हाउ द की लुक्स। आपने देखा होगा बहुत फैंसी सा एक की रहता है, तो वो भी मिलता है, बट उसमें एक फीचर होता है पार्किंग के लिए, वो इसमें से मिसिंग है। वो आपके वाले में रिमोट कंट्रोल पार्किंग बोलते हैं उसको, जिसमें लिटरली खिलौने की तरह आप अपनी गाड़ी आगे पीछे कर सकते हो। वो ड्यू टू सेमीकंडक्टर शॉर्टेज वो इंडिया में बहुत ही महंगी गाड़ियों में ऑफर हो रहा है। ओके, इट इज़ नॉट बीइंग ऑफर्ड एनीमोर इन दिस कार। नॉर्मली डिस्प्ले के लिए वो, हाँ, नॉर्मली डिस्प्ले 530D M Sport में भी मिल जाए, बट इट इज़ जस्ट लाइक अ लग्जरी फीचर जो बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज हटा दिया उन्होंने। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते हैं भैया इसमें? नहीं है। ओके, मेमोरी सीट्स आते हैं। मेमोरी सीट्स एक्सटेंडेड केवल ड्राइवर के लिए है। ओके, मेमोरी सीट ड्राइवर्स के लिए 2 ऑप्शन आ जाता है सेट करने को, एंड एक्सटेंडेड यहाँ पे थाई सपोर्ट है। कंसोल कुछ ऐसा सा दिखता है, एंड ये अभी हम लोग स्पोर्ट डिस्प्ले पे हैं, स्पोर्ट मोड में। स्टार्ट करेंगे ड्राइव करना, उसके पहले बस कुछ फीचर्स जो इस कार में है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया, भाभी का फेवरेट फीचर कौन सा है? आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे फोकस करती है, गाना बजाना, गाना वॉल्यूम तेज करना, सॉन्ग स्विच करना, जिसके लिए गेस्चर्स जो इस गाड़ी में हैं वो काफ़ी सही है, काफ़ी कन्वीनियंट है। सो जैसे ये गाने चल रहे हैं, ऐसे करने पे प्ले हो जाएगा, ऐसे करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ऐसे पॉज हो जाएगा, और ऐसे करने पे नेक्स्ट सॉन्ग। तो मैं ड्राइव कर रहा था, उनका हाथ ऐसे ऐसे चल रहा था बस। सही है। दैट इज़ व्हाट शी लाइक्स, आई थिंक सो। ऑल्सो लाइक बैकग्राउंड में आई थिंक एक 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो इस गाड़ी का है, दैट अलाउज अस नॉट टू फाइट कि मुझे 17 पे रखना है, मुझे 17-18 पे रखना है।
मैं अपना 19-20 पे रखता हूँ, उनको जो रखना है वो रखती हैं। आई थिंक वो 20-21 पे चलती हैं, तो प्लस पीछे वालों के लिए भी है वो सेम फीचर, तो सही है। वो एक बैकग्राउंड कंफर्ट है। वेरी नाइस। और पीछे मेरे को एक बहुत अच्छा चीज़ लगा, आपको बी पिलर पे भी इधर इवेंट्स मिल जाते हैं, जो मोस्टली इस सेगमेंट में नहीं मिलता है, बस बीच में ही आता है, बट बी सेगमेंट पे भी है, इधर भी है। तो वहाँ पे भी कोई फाइट नहीं रहेगा, जो 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, सो दैट वे इट इज़ गुड। एक और चीज़ जो देख के मैं काफ़ी खुश हुआ कि यहाँ पे आपको मैनुअल ब्लाइंड्स नहीं है सनरूफ के लिए, तो दैट इज़ रियली गुड भैया। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है इवन द ब्लाइंड्स, एंड फिर सनरूफ भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। चेक करते हैं कितना ओपन होता है। सो दिस इज हाउ मच इट ओपन। ठीक है, सफिशिएंट है। इट्स जस्ट अ रूफ, हाँ नथिंग एल्स। इसका एक बहुत ही सही फीचर लगता है, जो कि ये प्रेस करने पे आई थिंक ओके। ये वेंटिलेशन खोल देता है, तो अंदर जो जैसे आप गाड़ी में एंटर करते हो बहुत गर्म होते हैं, तो जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाती है, एंड इसी को प्रेस करने पे आई थिंक। सो स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना, लेकिन उसके पहले एक दो फीचर और है जो मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए। कैमरा काफ़ी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी, एंड रिवर्स में इसमें पार्क असिस्ट मिल जाता है, रिवर्सिंग असिस्ट मिल जाता है। सो रिवर्सिंग असिस्ट में क्या है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सो अब ये मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है कार के कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है। आगे को जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ सेम वही पाथ फॉलो करेगा, एंड कार ऑटोमेटिकली खुद को रिवर्स करेगा। तो अब मैं रिवर्स में डाल देता हूँ, ब्रेक्स रिलीज़ कर दिया है, एंड एक्चुअली ब्रेक पे मेरे को खुद ही कंट्रोल रखना है। दिस विल मैनेज द वे द कार हैज़ बिन ड्रिवन, वो पाथ फॉलो करेगा। सो हाउ हेल्पफुल इज़ दिस भैया? It looks magical. It looks like a thing out of the future, but in practical situations जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, पार्किंग स्पेस बहुत ही कंजेस्टेड है, एंड यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन द कार कम्प्लीटली, कि आपको कार का जो डिसीजन मेकिंग पावर है उस पर मेरे को तो भरोसा नहीं हुआ है अभी तक। आई हैव नॉट यूज्ड दिस फीचर एक्सटेंसिवली आल्सो, बट आई फील क्योंकि इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ही जल्दी चेंज हो जाते हैं, आई try not to use this. I only purely park based on manual inputs. क्या पता तब तक कुछ आ चुका हो वहाँ पे, तो हाँ डेफिनेटली। सो दीज वर फ्यू फीचर्स। अंदर का लेआउट आप देख रहे हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एमेंट लाइट्स मिल जाते हैं। The car is driver focused. अगर आप देखोगे slight tilt है towards the driver. ये जो पूरा पैनल है, it is tilted towards driver. Ambient lights, you can change. There are I think 18 colors or so, Okay. which you can change using voice commands also. Hey BMW, change interior lights to blue. I selected the light color blue with contouring in blue. Nice. The brightness I have reduced because वो रात को बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। हाँ, it is not ambient enough. तो यहाँ पे I think mostly मैं voice control use करता हूँ। Interior lights, ये देखिए। So these are the color options जो आपको मिलते हैं। Okay. And it gets brighter as they show in the screen. I like the green ones. And ये brightness आप बढ़ा देंगे तो you will get. Nice. Now you can see. हाँ। एंड ये इधर ड्राइवर साइड डोर से लेके अंदर तक को कवर करता है। सेम रेयर में भी है, रेयर डोर्स पे भी है। So another feature when you are trying to exit the car towards the traffic side, तो अगर आप ये खोलते हो तो it will blink red, red, right, to tell the guys behind कि door खुला हुआ है, which is not something रात में दिखता नहीं है, तो ये सही red blink करता रहता है। ये थोड़ा सा अपना दिमाग है इसका, बट ठीक है। हरमन कार्डन का आपको स्पीकर मिल जाता है, विच इज़ रियली गुड, बट एक्चुअली आप वो साउंड सुनना नहीं चाहते हो इस कार में, भैया ने बताया। वो साउंड जो आप सुनना चाहते हो वो है इंजन का नॉइज़, इंजन का साउंड। और देख रहे हो कितना अटेंशन मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, लड़के जो भी जा रहे हैं रोड पे वो घूम घूम के देख रहे हैं। लुक्स वेरी डायनामिक, वेरी ब्यूटीफुल।
and looks matter. नो डाउट। एंड जैसे भैया ने बताया कि रिड्यूस नहीं होता स्पीड, इट काइंड ऑफ फ्लोज, ऐसा लग रहा है पानी में ये कार फ्लो कर रही है। मैंने एक्सेलरेटर पर से पेडल हटा रखा है, एक्सेलरेटर पेडल को बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट फ्लो कर रही है गाड़ी। ऐसा लग रहा है आपको लिटरली कार फ्लो कर रही है वो वाटर की तरह। वेरी नाइस। एंड राइट It नाउ helps in the mileage also. Like True. आपको एक्सेलरेटर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका हम्म। इंजन एंगेज नहीं होगा तो फिर तेल बचेगा. That is how. एंड राइट नाउ वी आर इन कंफर्ट मोड। और 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, प्रो, कंफर्ट एंड स्पोर्ट, एंड एक अडेप्टिव है, इंडिविजुअल है। सो मोस्टली कौन से मोड में आप ड्राइव करते हो भैया? यार आई फील मेरे दो ही मोड्स होते हैं एंड इट ओवरराइड्स वो सिस्टम पे जो भी लगा है. अगर मैं आई एम टायर्ड, लाइक आई डोंट वांट आई जस्ट वांट टू कंफर्टेबली ड्राइव, आई जस्ट पुट इट इन इको प्रो. कंफर्ट में यूज़ नहीं करता ज़्यादा. Okay. कंफर्ट में बाय डिफॉल्ट पड़ा रहता है. हम्म। इको प्रो पे डालता हूँ मैं एंड अपन चलते रहते हैं बिकॉज आई फील कि तेल सेव हो रहा है एंड आई गेट ऑल दोज इंडिकेशंस ओवर देयर जो कि इससे आपको दिखेंगे कि आपने कितना तेल सेव कर लिया एंड ऑल दोज थिंग्स. So it starts showing कि आपने कितना किलोमीटर और बढ़ा लिया अपने रेंज पे. Okay. So small nudges towards better economy. So that is what I prefer. बाकी if I see somebody going faster than me, it automatically changes to sports and just गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए but रुक दिखाता हूँ तेरे को. एड्रेनलिन रश आता होगा। हाँ जी. एंड इंस्टेंटेनियस माइलेज भी शो कर रहा है, सो दैट आप उसके हिसाब से ड्राइव करके हाँ, मैक्सिमम निकाल So पाओ। when I'm there in eco mode, I usually prefer the screen. I go to car, I go into driving information and journey data पे जाते हैं. तो यहाँ पे आपको ये दो नंबर्स हैं, इन पे मैं खेल रहा हूँ ओके कि माइलेज एंड एवरेज स्पीड. ओके। तो एंड ट्राई टू मेंटेन गुड माइलेज जब मन नहीं कर रहा तो, या गुड एवरेज स्पीड जब बहुत मन कर रहा तो. मैक्सिमम अगर आपने निकालने का कोशिश किया कभी तो कितना निकल के आया अभी? यार आई हैव ऑलवेज प्रेस्ड द पेडल हार्ड, सो आई थिंक 12 मैक्सिमम कभी ट्राई नहीं किया? मैक्सिमम इकोनॉमी कभी ट्राई नहीं किया मैंने. आई डोंट थिंक सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कार. True. ऑल्सो अगर आपको इकोनॉमी चाहिए तो डेफिनेटली देयर आर मच बेटर कार्स. एक शॉफर ड्रिवन कार वुड बी अ प्रेफर्ड चॉइस. अगर इकोनॉमी चाहिए, आप पीछे बैठो, आप बिल्कुल मजे करो. बिल्कुल। बट अगर आप ड्राइविंग सीट पे अपनी गाड़ी चलाने के लिए ली है तो फिर तो क्या ही मतलब। डजंट मेक सेंस. तो इकोनॉमिक कार अभी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी एक ऑप्शन है हाँ जी. जो लोग कॉस्ट ऑफ रनिंग कम करना चाहते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ नहीं देखा भी अब कि इलेक्ट्रिक कार्स भी प्रेफर करें? आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं दे आर गुड फॉर द टाइम. they promise a good future ahead, but at present the infra in the country doesn't allow you to take the car beyond a certain point. Like आपको इंट्रा सिटी ट्रैवल करने से इलेक्ट्रिक कार लो, आपका बहुत अच्छा इकोनॉमी मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट इज गिविंग यू ऑल द सब्सिडाइज्ड जीरो टैक्सेस है आई थिंक यूपी में फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स ऑल्सो. सो वो सब फायदे मिलेंगे आपको. बट अगर आप इंटर सिटी ट्रैवल करना है, आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाना है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि मैं कहीं खड़ा हो गया, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा चार्जिंग स्टेशंस. आजकल इंस्टॉल हो रहे हैं बट इट इज़ नॉट दैट कॉमन. ढूंढना पड़ेगा. बहुत लकी हो गया आपको तो मिल जाएगा, नहीं तो आप अटक जाओगे. थोड़ा बहुत रेंज एंजाइटी रहता है, हाँ आपको जी. टेंशन रहेगा फिर. And that is not a good feeling when you are trying to like drive a car. या अब वो मीटर देख के नहीं चला सकते गाड़ी. सही बात है. तो यहाँ पे हमने कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस सेव किया है, थोड़ा सा फ्यूल सेव किया है, वो दिखा रहा है. प्लस आई एम अ बिग फैन ऑफ जेरेमी क्लार्कसन. तो वो कहते हैं कि देयर इज अ इलेक्ट्रिक कार, देयर इज अ पेट्रोल कार. अपन दोनों का वो खत्म हो गया है, फ्यूल खत्म हो गया है. So I'll definitely go into a petrol pump 5 minutes में full tank and I'll go off. The other guy will go into a CCD, sit there,
टू ऑनलाइन मीटिंग, 1 घंटा वेट करा, चार्ज हो रही गाड़ी, 1 घंटे बाद वो निकलेगा। तो यू डिसाइड कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। So we are launching the car in 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. And we have touched 100. बहुत ही क्विक है एंड वो फील करते हो आप पीछे टॉर्क रश पीछे को पुश करता है आपको कार में। दैट इज़ अ सरियल एक्सपीरियंस। एवरी टाइम यू डू दैट मज़ा आ जाता होगा एंड वेरी नाइस। आई लव द कार एंड मेरे को काफ़ी मज़ा आता है ऐसे कार एंथुसियास्ट से मिलके। अनुराग भैया इज़ वन ऑफ देम। सो Thank you so much. I'm not Very- even on the like cream of the car, guys. There are lot like they live with cars. Literally, they breathe cars. There are people like that. I've met them. I'm lucky to have them in my friend list. Too good. So we'll try to bring in more content like this. और भैया और कुछ चला लेंगे कुछ किलोमीटर्स 50,000 में भी। हाँ। तो we'll do a long term review again. Otherwise we have tried to cover almost everything which we can. और कुछ है भैया जो मिस आउट कर रहे हैं हम लोग which you want to add on? Nothing. I think this is a complete car in itself. You probably don't need anything beyond what this car offers, and you should not settle for anything less than this. Also, No doubt. right in the sweet spot. No doubt. Exactly well proportioned, ना छोटी ना बड़ी. It is what it should be. So lovely car, lovely car. Even the brake bites, even that is great. And you can see that from outside itself. कितना sporty है वो M badging के साथ. So love this car. Thank you so much भैया for coming on this channel, for is- sharing your feedback about the car, your experience It is of a owning pleasure. this car. It is a pleasure. I just love meeting guys like you. Thank you so much. So guys, if you also want to give a ownership review, then hit us on Insta. Do let us know that you also have so and so car. Also mention your city so that if in case we are around, we'll definitely let you know. So that's it from our side. I hope you enjoyed it. Thank you so much. Thank you, Bhaiya, again. So Bye bye. stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care.